ट्रंप का दावा, क्या धमकी से युद्ध रुक सकता है? आज की कहानी एक ऐसे दावे से शुरू होती है जो किसी फिल्मी पटकथा जैसा लगता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े युद्ध को होने से रोक दिया। दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध की संभावना दुनिया के लिए हमेशा चिंता रही है। ट्रंप का तरीका पारंपरिक कूटनीति जैसा नहीं था। उन्होंने धमकी दी। उनका कहना है कि उन्होंने कहा, हम ट्रेड डील बंद कर देंगे और भारी टैरिफ लगाएंगे। यह धमकी सीधे पैसे और व्यापार से जुड़ी थी, एक आर्थिक दबाव। टैरिफ का अर्थ आने वाले सामान पर भारी टैक्स, व्यापार ठप होने का खतरा। ट्रंप कहते हैं, उन्होंने मोदी और पाकिस्तानी नेताओं को फोन कर अल्टीमेटम दिया। उनका दावा, 5 घंटे के भीतर दोनों पक्ष पीछे हट गए। पर भारत और पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया। सवाल उठते हैं, हो सकता है कि पर्दे के पीछे और भी बातें हुई हों। यह दावे आर्थिक ताकत के कूटनीतिक उपयोग को उजागर करते हैं। क्या अब कूटनीति में पैसे की भाषा प्रमुख हो जाएगी? आइए आगे बढ़ते हैं। टैरिफ की तलवार और व्यापार की सौदेबाजी। ट्रंप की धमकी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। उनका रिकॉर्ड कहता है कि वे कार्रवाई करने से नहीं डरते। उनके पास अप्रत्याशित निर्णय लेने का इतिहास है। ट्रंप ने कहा, हम भारत और पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर भारी टैरिफ लगा देंगे। साथ ही भविष्य की कोई भी व्यापारिक डील रोक दी जाएगी। यह तुरंत व्यापार और रोजगार पर असर डाल सकता है। कंटेनर खरीदी, फैक्ट्रियां धीमी। विकासशील देशों के लिए यह बड़ा झटका होता है। ट्रंप इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में दिखाते हैं और उनके समर्थक इसे मनाते हैं। अभिव्यक्ति में आलोचक इसे एक खतरनाक मिसाल मानते हैं, आर्थिक ब्लैकमेलिंग। भले ही युद्ध टल गया हो, टैरिफ की तलवार गिर चुकी थी। व्यापार पर असर और भविष्य के अवसर कम हो सकते हैं। यह कार्रवाई ट्रेड वॉर के हिस्से की तरह दिखती है। यह वैश्विक सप्लाई चेन और रणनीतिक हितों से जुड़ जाता है। रणनीतिक साझेदारी और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन कठिन हो जाता है। दोनों मोर्चों पर बातचीत अलग अलग दिशा में जाती है। अब देखते हैं रूस का तेल और अमेरिका का ऐतराज। मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं, रूस से तेल खरीद ने एक नया विवाद खड़ा किया। युद्ध के बाद पश्चिमी दबाव और प्रतिबंधों का दरिया बहा। रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल देने की पेशकश की। भारत के लिए आर्थिक अवसर। भारत, जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है, के लिए यह राहत थी। भारत ने कहा, हम अपनी 140 करोड़ जनता के लिए ऊर्जा सुरक्षा देखेंगे। यह एक व्यावहारिक और आर्थिक तौर पर समझदारी भरा कदम था। ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया कि वह रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफाखोरी कर रहा है। यह आरोप भारत के लिए असहज स्थिति बना रहा था। भारत की रूस के साथ दशकों पुरानी दोस्ती और सामरिक साझेदारी रही है। भारत ने कहा, हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेंगे। हर देश की अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं होती हैं। भारत ने अपने लोगों के हित को प्राथमिकता दी। वैश्विक तेल बाजार में विकल्प और जरूरी समायोजन होते हैं। यह कदम भारत के लिए एक साहसिक फैसला था, पर रिश्तों में खिंचाव भी आया। इसके बावजूद रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग बना रहा। अब देखते हैं दुनिया के सामने दोहरा मापदंड। जब अमेरिका और यूरोप ने दबाव बनाया और आरोप लगाए, भारत ने चुप रहने से इनकार किया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट और कड़ा जवाब दिया। भारत का कहना था, यूरोप भी रूस से व्यापार कर रहा है, क्या वह अनुचित नहीं? गैस और तेल खरीदना सिर्फ भारत की समस्या नहीं थी। भारत ने आंकड़े दिखाए, कई यूरोपीय देश बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। यह तुलनात्मक तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तथ्यों से बहस की। भारत ने नैतिकता की बहस को उन्हीं की तरफ मोड़ दिया। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का प्रदर्शन था, अपने हितों का बचाव। दुनिया भर में यह सुर्खियां बनी, उभरती शक्तियां अपनी आवाज उठा रही थीं। पुराने नियम टूट रहे हैं, नया बहुध्रुवीय क्रम उभर रहा है। देश अब आंख बंद कर पश्चिमी नियमों को मानने को तैयार नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया, हम अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे। यह एक उभरते राष्ट्र की आत्म छवि भी थी। अब समापन के लिए कूटनीति का जटिल खेल। यह कहानी अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की जटिल और बहुस्तरीय दुनिया दिखाती है। धमकी, व्यापार और राष्ट्रीय हित जुड़कर कूटनीति बनाते हैं। ट्रंप का दावा, एक फोन और टैरिफ की धमकी ने युद्ध रोक दिया, यह आधुनिक शक्ति प्रदर्शन है। यह दिखाता है कि आर्थिक ताकत को कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं, यह व्यापार, समझौतों और टैरिफ में भी लड़ा जाता है।
टैक्स और डील की सूचियां अब रणनीतिक महत्व रखती हैं। भारत की प्रतिक्रिया ने दिखाया, यह एक स्वतंत्र, आत्मविश्वासी उपक्रम है। रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हित अब प्रमुख हैं। वैश्विक शक्ति का संतुलन बदल रहा है, बहुध्रुवीय व्यवस्था उभर रही है। उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब अपनी शर्तों पर खेलना चाहती हैं।